नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने आज भोलावास स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचकर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वाति चोपड़ा ने यहाँ की व्यवस्था और कमियों का जायजा लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गौरतलब है कि ट्रेचिंग ग्राउंड पर पूरे शहर का कचरा जिसमें डिस्पोजेबल वेस्टेज, फूड वेस्टेज, बायोकेमिकल वेस्टेज, पॉलिथीन आदि इकट्ठा कर प्रोसेस किया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष ने यहाँ की पूरी प्रक्रिया को समझते हुए मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि नीमच का 50 टन कचरा प्रतिदिन ट्रेचिंग ग्राउंड पर पहुँचता है। इसे सेपरेट और प्रोसेस करने की जो मशीनें यहाँ लगी हैं उसकी क्षमता काफी कम है। अधिक कैपेसिटी वाली मशीन को तत्काल लगाने की जरूरत है। नपा अध्यक्ष के निरीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि यदि स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच की रैंक को सुधारना है तो संसाधनों की कमी को दूर करना होगा, जिसके लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जन सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि स्वच्छता में ईश्वर विद्यमान है। प्रसंस्करण केंद्र पर तैनात कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर चेक करने पर पाया गया कि 16 कर्मचारियों में से केवल 10 कर्मचारी उपस्थित है। इन कर्मचारियों को तुरंत नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को भी निर्देश दिए। इस दौरान स्वाति चोपड़ा के साथ सभापति धर्मेश पुरोहित, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टकवाल, अब्दुल्ला नईमा एवं दिनेश बैस मौजूद थे। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे नीमच का जो भी डिस्पोजेबल वेस्टेज है वो कैसे यहाँ पर आके प्रोसेस होता है और एक सिस्टम पूरा सेट है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, तो उसके लिए भी हम फिर आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम बेटर मैनेजमेंट यहाँ पर लाएँ। यहाँ पर जो मशीन हैं अभी, क्योंकि एवरी डे यहाँ पर कुछ 50 टन कचरा आता है नीमच का, इसमें मेडिकल वेस्ट भी है, हमारा फूड आइटम वेस्ट भी आता है, पॉलीथीन प्लास्टिक भी आ रहे हैं, तो उनको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर जो उसकी कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, तो हम एक बड़ी कैपेसिटी की मशीन का सोच लेके चल रहे हैं कि अगर हम लोग 2040 का विजन अगर हम देखें, 2050 का विजन भी हम देखें, तो हम चाह रहे थे कि बेटर मैनेजमेंट हो और फैसिलिटीज़ बड़ी लेवल पे हो जाए। यहाँ पर 16 की ड्यूटी है, पर उनमें से कुछ 10 ही उपस्थित हैं, 6 नहीं आ रहे हैं अभी, जैसा मैंने बात करी उनसे, तो उसके लिए हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर वो डिसकंटिन्यू होते हैं तो फिर हम चाहेंगे कि यहाँ पर और किसी की ड्यूटी हम लगाएं ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे और दिक्कत नहीं हो। अभी जैसे आपके सामने अपन को बताया गया कि हाँ उन्होंने चाय डाल दी, ये बड़ी दुख वाली बात है कि आप जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करने की जगह उसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से कहीं तक सही बात नहीं है। पर उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हम लोग नॉलेज में रखें कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने सारे दरोगा को, जो भी हमारे SI है, उन सबको हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि सबको टाइम पे काम पे आना ही है और छुट्टियां नहीं लेनी है। और नीमच नगर पालिका में आप इसको एक ऐसी बॉडी है ये जो नीमच के अच्छे के लिए काम कर रही है, तो आपका सपोर्ट, सबका सपोर्ट इसमें चाहिएगा, कर्मचारियों का भी, अधिकारियों का भी। जी, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो महीनों से काम पे नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए हम चाह रहे थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और बहुत लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, जिनको काम की ज़रूरत है, तो हम वो गैप ब्रिज करना चाह रहे हैं कि जी उनको हम ये लिखेंगे नोटिस में कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप काम पे नहीं आना चाह रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको हटा के जिसको ज़रूरत है उसको रखेंगे। कमी है संसाधनों में भी, इंजीनियर्स में भी, और स्वच्छता की रैंकिंग के लिए बहुत हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि इस बार की जो नेक्स्ट ईयर की जो रैंकिंग आए वो बहुत बेटर आए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और अच्छा काम करें। बायोमेडिकल वेस्ट की भी मेरा डिस्कशन जो हुआ है, उसमें कुछ मशीन्स आती हैं उसके लिए भी, जो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर पाती हैं। जैसे हमारे लिए रतलाम से भी शायद हमारे यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है जिसको हम हमारा बायोमेडिकल वेस्ट दे रहे हैं, तो प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है, कोशिश भी पूरी हो रही है। कुछ चीज़ों में दिक्कत है तो उसके लिए नई मशीन के लिए भी हम बात करेंगे। ऐसा हम कुछ सोच रहे हैं क्योंकि कुछ समस्याएं मेरे पास आई जिनमें उनको लगता है कि जो कचरे के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर गाय आ जाती है कचरा खाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं वो आंखों को अच्छा नहीं लगता है कि हम जब कचरा देखते हैं पड़ा हुआ, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एक तरीका ढूंढे जिससे लोगों की नज़र में वो कचरा ना आए, और साथ ही साथ JCB को भी उसको उठाने में दिक्कत ना आए, वो कचरा पॉइंट से इकट्ठा होकर यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास। ये तो हम मैसेज पहुँचा ही रहे हैं सबको कि स्वच्छता जहाँ होती है ईश्वर भी वही विद्यमान होते हैं, तो हम ये एक जो जागरूकता अभियान हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, उसमें नीमच के वासियों का भी सपोर्ट मांगूंगी मैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपन सब पूरी कोशिश करेंगे तो निसंदेह ही नीमच का नाम जो है वो ऊपर जाएगा लिस्ट में, रैंकिंग में। नगर पालिका ने अभी तक अपने संसाधन विकसित करे हैं, लेकिन जिस मात्रा में कचरा आता है उस मात्रा का छटाई के उपकरण हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है,
इसलिए थोड़ा कचरा यहाँ इकट्ठा हो। फ्यूचर में प्लानिंग है, पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय के प्रयासों से MPD से भी हमें राशि स्वीकृत हुई है, उससे भी हम यथाशीघ्र कुछ नई मशीनें लगाएंगे जिससे कचरा छांटने में आसानी। सरकार से इसके लिए राशि नहीं आई है। ये CSR फंड के अंतर्गत मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने नगर पालिकाओं को एक ग्रांट, उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आई है कि पहले जो इस काम को देख रहे थे वो इंजीनियर का नियमित से तबादला हो चुका है, बीच में लंबी आचार संहिता रही, इस प्रकार थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। और वर्तमान में जो इंजीनियर मैडम है वो उस पर कार्रवाई कर रही है और यथाशीघ्र उन प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि पब्लिक स्वतंत्र है, किसी पर भी इल्ज़ाम वो लगा लेती हैं, लेकिन जब तक वो पूरी आप तह तक नहीं जाओगे, हर कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करने की कोशिश करता है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है कि जो काम करता है तो उससे गलती होने की संभावना भी रहती है। तो हो सकता है कि कहीं वो तकनीकी रूप से कोई प्रकरण देख के मैं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं पहले स्वास्थ्य विभाग में नहीं था, अभी पिछले 4-6 महीने से मैं स्वास्थ्य विभाग में शांति के नेतृत्व सुपरवाइजर ने स्वास्थ्य अधिकारी कांकवाल जी को और इससे पहले विश्वास जी को इस बारे में अवगत कराया होगा। अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव सिंधे की ये रिपोर्ट।